नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही हमने दिल्ली के अंदर काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारी मजदूरों के बारे में एक वीडियो बना करके आपको ये जानकारी दी थी कि आपका न्यूनतम वेतन कब बढ़ेगा। हालांकि अभी दिल्ली के अंदर सरकार बदल गई है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अभी बीजेपी की सरकार है। इसी के बीच हमारे पास एक नई जानकारी आई है कि दिल्ली सरकार ने आप प्राइवेट कर्मचारी मजदूरों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसमें लेबर लॉ बदलने की बात की गई है। बताया गया है कि 200 से कम कर्मचारी वाले कंपनी अपनी मर्जी से कंपनी बंद कर सकते हैं, आपकी छटनी कर सकते हैं, और भी बहुत सारा अलग अलग तरीके का नियम बताया गया है, जिसके बारे में न केवल हम जानेंगे बल्कि आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जो नियम बदलाव हुए हैं वो आपके पक्ष में है या मालिकों के पक्ष में है। इससे किसके अच्छे दिन आएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा। उस सवाल का जवाब देने से पहले पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपके काम का हो और इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, तभी जाकर के इस वीडियो बनाने का बेनिफिट है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो बना करके ये बताया था कि दिल्ली सरकार को चाहिए कि आपका न्यूनतम मजदूरी बढ़ाए। इसके लिए न्यूनतम वेतन रिवाइज करना था, बेसिक बढ़ाना था। 5 साल पूरे हो चुके हैं। पीछे याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था 2019 अक्टूबर में, जिसके तहत आपका 39% न्यूनतम वेतन बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुहर लगा था। दिल्ली सरकार ने नोटिफाई किया था। 5 साल पूरा हो चुका है। दिल्ली सरकार इसके ऊपर कदम उठा रही है, नहीं उठा रही है, इसके बारे में सरकार की तरफ से कुछ आता, लेकिन उससे पहले ही हमारे सामने एक न्यूज़ है अलग अलग न्यूज़ पोर्टल पे, जिससे ये पता चल रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका जो लेबर लॉ है वो सरकार बदलने जा रही है। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने फैसला ले लिया है और उसी के बारे में अलग अलग न्यूज़ पोर्टल पर क्या खबर है उसको हम जानेंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे इससे आपका क्या बेनिफिट है या क्या घाटा है। दोस्तों, आपके सामने ये ललन टॉप का न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि किसी फैक्ट्री या कंपनी में अगर 200 कर्मचारी हैं तो उसे बंद करने या कंपनी में छटनी करने के लिए किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह समय सीमा अभी तक 100 कर्मचारियों का था। अब कहने का मतलब नीचे अलग अलग आप ललन टॉप का भी देख रहे हैं न्यूज़, जनसत्ता का भी है, उसके नीचे आइएगा इंडियन एक्सप्रेस का भी है। इसके अलावा भी अगर आप देखिएगा तो जनसत्ता से लेकर के अलग अलग न्यूज़ पोर्टल इसी न्यूज़ से भरे पड़े हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो ऐसा कि मैंने आपको बताया कि ललन टॉप का खबर है उसको हम देख लेते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से लेबर डिपार्टमेंट को महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों की सहमति जरूरी होगी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कितने महिलाओं से उनका शिफ्ट लगाते समय कंपनी वाले या मालिक पूछते हैं कि आप सहमत हैं कि नहीं हैं। एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि अभी तक जो नियम था उसमें ये था कि लेबर विभाग के अधिकारी से इनको परमिशन लेना होता था कि हम नाइट शिफ्ट में काम करवाएंगे, और शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक ये बीच में काम कराते थे, तो इनकी जिम्मेवारी बनती थी कि आपको घर तक पहुंचाए। आप देखते होंगे एमएनसी कंपनी वगैरह में कैब की सुविधा दी जाती है। जब सरकार के लेबर विभाग की तरफ से इस तरह का कानून बना दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी कर्मचारी से पूछने की ज़रूरत होगी और महिलाओं से रात्रि शिफ्ट में धड़ल्ले से काम करवाया जाएगा। आगे लिखा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना के ऑफिस के अधिकारियों ने बताया कि श्रम विभाग को दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम, दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन करने और फैक्ट्री अधिनियम फैक्ट्री एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत महिलाओं को नाइट शिफ्ट के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इस न्यूज़ के अनुसार अभी तक नियम ये था कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर एक कर्मचारी अगर काम करते हैं तो वो दुकान आता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 10 किया जा रहा है। कहने का मतलब किसी भी दुकान में 10 कर्मचारी कम से कम काम करेंगे तभी इस एक्ट के अंदर कवर्ड होगा। और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आपको न्यूनतम वेतन दिलाने की गारंटी था। अब ऐसे में मेरी मानिए तो छोटे दुकान के अंदर जो लोग न्यूनतम वेतन पा रहे थे, एक कर्मचारी काम कर रहे थे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर, वो अगर नहीं भी दिया जाता था तो कंप्लेन करते थे लेबर कमिश्नर के पास। लेकिन अब क्या होगा कि 9 तक कर्मचारी काम कर रहे हैं, न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हैं, तो उसका क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है। अब नए नियम के अनुसार से दुकान के अंदर 10 कर्मचारी होंगे तभी ये एक्ट उनके ऊपर लागू होगा। इसके साथ ही लिखा हुआ है कि दुकान और प्रतिष्ठानों को पूरे हफ्ते और 24 घंटे खुले रहने की इजाज़त दे दी गई है। पहले एक दिन आपका बंद हुआ करता था जिसमें कि आपको छुट्टी मिल जाती थी और कम से कम रात को बंद हुआ करता था, तो अभी इन्होंने 24 घंटे की बात की है।
कहने का मतलब नाइट शिफ्ट में भी आपसे काम करवाया जाएगा, ऐसा इसमें दावा किया जा रहा है। इसके आगे है, उपराज्यपाल कार्यालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब किसी फैक्ट्री या कंपनी में अगर 200 कर्मचारी हैं तो उसे बंद करने या कंपनी में छंटनी करने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक यह सीमा 100 कर्मचारियों का है। अधिकारियों के मुताबिक कारोबार को आसान बनाने के लिए कदम उठाया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि 200 तक के अगर कर्मचारी हैं किसी कंपनी में, अपनी मर्जी से बंद कर सकते हैं और किसी को भी नौकरी से निकाल सकते हैं, छंटनी कर सकते हैं। जबकि ये नियम 100 वाले पर लागू होता था और 100 से ऊपर है तो उसके लिए क्या होता था, परमिशन लेना होता था। लेकिन इससे अब छूट मिल जाएगी, तो जब चाहेंगे तब ये छंटनी कर सकते हैं, आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। इस तरह का कानून दिल्ली के अंदर लाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार आई है और अभी नोटिफाई होगा तो सारा कुछ क्लियर हो पाएगा। अब ऐसे में आप लोगों में से जितने लोग भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि जो नियम बदले जा रहे हैं वो कर्मचारियों के हित में है या मालिकों के हित में। एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि अच्छे दिन किसके आए। हालांकि जो नियम बनाए जा रहे हैं वो वेज कोड के बारे में जो आपने सुना होगा, काफ़ी पहले हमने जानकारी दी थी अलग अलग न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, जो आपको बताया जा रहा था कि बहुत सारे कानून आपके समाप्त किए जा रहे हैं और कानून को कम किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा था कि सरल किया जाए। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर जो कानून बदलाव की बात की जा रही है उसी का हिस्सा है। इस बात को समझना होगा, ये केवल दिल्ली में नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में भी लागू होगा। इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक कर्मचारियों तक पहुंचाएं ताकि उन तक ये बात पहुंच पाए कि किस तरह से उनके अधिकारों पे हमला किया जा रहा है। धन्यवाद।